जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सीसीएन न्यूज 24। इस वक्त फिलहाल हम बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय की यह लड़की जो फ्रेम में बैठी हुई है, यह पहचान की मोहताज नहीं। आज इनको पूरा बेगूसराय ही नहीं, पूरा बिहार जान रहा है और पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत भी जान रहा है, इसलिए कि इन्होंने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अपना परचम लहराया। और अभी बिहार की तरफ से आप गए थे ना, बिहार के तरफ से रेसलिंग चैंपियनशिप में जा करके और इन्होंने पूरे बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार का नाम भी रोशन कर दिया। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम क्या है और अपने जर्नी के बारे में बताइएगा। मेरा नाम नेदला कुमारी है। आपकी एज? अंडर 17। अंडर 17 में आपने ये हासिल किया। हाँ। अच्छा, तो कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई, चूंकि आप इतने कम एज में और वो भी एक गांव से आते हैं और गांव से इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है, खास करके लड़कियों के लिए। ये पहलवानी की शुरुआत मेरी दंगल मूवी देख के हुई। दंगल मूवी पापा देखे थे, फिर पापा उस मूवी से एक्सपायर हुए और हाँ, उनकी भी रुचि हुई कि हम लोग को रेसलिंग में डाले। तो उन्होंने स्टार्टअप में उन्होंने ही हमें रेसलिंग सिखाया। फिर यहाँ हाल ही में बगल में मेला हुआ था, उनमें दंगल भी खेलने का मौका मिला। फिर ऐसे ही कुछ दिन में कांटेक्ट बढ़ा उनका और फिर स्टेट की जानकारी हुई। हमने फुल टू फुल दंगल मूवी का रिव्यू यहाँ पे भी चल रहा था आपके गांव में। हाँ, दंगल मूवी से ही पापा एक्सायर हुए और हमें दंगल मूवी में दंगल में डाले। मतलब दंगल मूवी के आपके पिताजी अभी ये आमिर खान है अभी, रियलिटी देखा जाए इसका। कुछ ऐसा ही रोल है पापा का। दंगल मूवी की तरह ही रोल है। अच्छा, तो फिर कैसे आपको यहाँ से स्टेट तक कैसे पहुँच गए? पापा कांटेक्ट में रहते थे ना कुछ लोग के, तो वो बताते थे कि स्टेट है। तो हमने पहला स्टेट पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में खेला था और हमारा नेशनल मेरठ में हुआ था। मैंने पहला नेशनल मेरठ में खेला था। और उसके बाद फिर आपने नेशनल तक अपना हाथ बढ़ाते बढ़ाते वहां तक भी पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, फिर नेशनल खेला, ऐसे ही कंटिन्यू रही, प्रैक्टिस करती रही। और आगे आगे अब क्या, चूंकि आपने नेशनल में सिल्वर मेडल आपके हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं और भारतीय क्या लिखा हुआ है उस पर, भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से आपको रिवॉर्ड भी किया गया है। तो अब आगे क्या आपकी मतलब जैसे बोला जा रहा है कि नेशनल के बाद अब आपको इंटरनेशनल में जाना है, मतलब वर्ल्ड कुश्ती में जाना। वर्ल्ड का ट्रायल होगा, वर्ल्ड के ट्रायल में सिलेक्शन के बाद इंटरनेशनल खेलने का मौका। तो कैसा लग रहा है, पूरा बेगूसराय का नाम रोशन हो गया है, पूरा बिहार के लोग आप तक पहुंच रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वो लड़की हूँ जो आज तक 50 साल के बिहार का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि कुश्ती के मैटर में किसी लड़की ने अब तक कोई मेडल नहीं दिया। बिहार 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड टूटा है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूँ जो इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ी हूँ। और 50 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वर्ल्ड में आपका ट्रायल भी अब होने वाला है। तो क्या कैसा लग रहा है, चूंकि बिहार को आप जब रिप्रेजेंट करते थे और वहीं अब आप भारत को, पूरा भारत देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को कि ये मौका मुझे मिला है। और मैं आगे, आज मैं जैसे बिहार के लिए नेशनल में सिल्वर लाई हूँ, तो मैं आगे मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आज जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कल मैं भारत को रिप्रेजेंट करूँ और मैं कल इंडिया की तरफ। अच्छा, तकलीफ नहीं होती थी चूंकि आप गांव से सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो पापा कभी, चूंकि आपने जब पहले बता दिया आमिर खान, दंगल मूवी के आमिर खान थे, तो थे नहीं, अभी भी हैं वो फिलहाल। तो आप लोग को क्या जैसे पढ़ाई में तकलीफ नहीं होती थी कि नहीं रेसलिंग करेंगे तो पढ़ाई छूटेगा, या पापा कभी ये फोर्स नहीं किए कि नहीं पढ़ना है तुमको, डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनना है? नहीं, सबसे पहले तो पापा हमें एकदम फ्रीडम छोड़े रखे थे। उनका ये था कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें 100% करो, चाहे वो स्टडी हो या फिर स्पोर्ट्स लाइन हो। तो उनका कोई कभी दबाव नहीं रहा है। अगर मैं स्टडी में मेरा फोकस है तो मुझे स्टडी में, जैसे कि मेरी बड़ी वाली दी स्टडी करती है तो उन्हें स्टडी में ही दिया गया। अब हमें रेसलिंग में रुचि था तो फिर रेसलिंग में ही हम कंटिन्यू रहे, क्योंकि अब वाकई बताऊँ तो मेरा खुद भी स्टडी में मन नहीं लगता था रेसलिंग में जाने के बाद। तो रेसलिंग में मेरा काफ़ी मन लग गया था, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट था। हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग ये काफ़ी डिफरेंट था और मुझे डिफरेंट करना बहुत पसंद है। अच्छा, आप जिस वक्त आए थे जीत करके, हम तो फिलहाल यहाँ मौजूद थे नहीं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि पूरे गांव में आपको गाड़ी से घुमाया गया, बहुत लोग सम्मान दिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं हम किस गांव से बिलोंग करते हैं, और कोई भी चीज़ जब नई चीज़ होती है तो लोगों में उमंग बढ़ती है। तो बस ये एक उनका मेरा सम्मान स्वागत करने का एक तरीका। इतना सा बात कहाँ, 50 साल का जब रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा, पूरे बिहार में एक ऐतिहासिक आप अपना परचम लहराइएगा, तो ये सब स्वागत तो आम बात है। हाँ, वो तो है। उन लोगों के लिए मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, आपने मेरे लिए इतना किया उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, एक एक सवाल होगा, पापा कभी दंगल वंगल खेले थे?
नहीं, पापा दंगल वंगल नहीं खेले थे, लेकिन वो ताइक्वांडो अपने टाइम में ताइक्वांडो खेले थे, उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो चाहते थे कि उनके भी बच्चे स्पोर्ट्स लाइन में जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि अब यह जो लड़की है महज अंडर 17 में परचम लहराई है और अभी नेशनल लेवल पर इन्होंने परचम लहरा करके आया और इंटरनेशनल अभी बाकी है, मतलब वर्ल्ड रेसलिंग में भी जाना इनका बाकी है। और इनका जो सपना है कि एक बार इंडिया का जर्सी जरूर पहन करके भारत को रिप्रेजेंट करे। और आप लोगों से भी एक निवेदन रहेगा, इस तरह के लोगों को प्रमोट करें, इस तरह के लोगों को और बढ़ावा दे। चूंकि महिला हो करके, लड़की हो करके इन्होंने 50 साल का रिकॉर्ड पूरे बिहार का तोड़ दिया और आने वाले समय में देखते हैं और कितना रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कितना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। फाड़ दूंगी अगर मौका मिला तो। पूरा फाड़ देंगे। बिल्कुल। चलिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।